अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों आज हमारे पास स्टूडियो में एक और ओप्पो का फ़ोन आया है अनबॉक्स होने के लिए। ये है ओप्पो का A76 जो कि ओप्पो की जानिब से एक लेटेस्ट मिड रेंज का फ़ोन है जिसे पाकिस्तान में आज ही लॉन्च किया जा रहा है। और पाकिस्तान में ये फ़ोन एक ही वेरिएंट में है, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ, और इसकी रिटेल प्राइस है 36,999 रुपये। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि ये 36,000 वाला प्राइस पॉइंट इस वक्त पाकिस्तानी मिड रेंज मार्केट में कितना हॉट चल रहा है। यहाँ कंपटीशन बहुत ही सख्त है और हाल ही में मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई मोबाइल बैटल ग्राउंड्स के नाम से, जहां हमने 35 से 40,000 वाले प्राइस पॉइंट के 5 फोन्स का कंपैरिजन किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक बार देख लें। लेकिन अगर अब हम आ जाएं इस ओप्पो A76 पे, तो बॉक्स पे इसके कुछ मेन फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। 33 वाट की सुपर वूक चार्जिंग, 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी और 90 हर्ट्ज के साथ हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। और ये फोन एक नए 6 नैनोमीटर के स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो 2 कलर ऑप्शंस हैं, ग्लोइंग ब्लू और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि ग्लोइंग ब्लैक। तो अब चल के करते हैं इस ओप्पो A76 को अनबॉक्स। फोन इस लाइट ब्लू कलर के बॉक्स में आता है। अब चल के इसे खोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ हमें अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। तो सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़ें तो ये रहा हमारा ओप्पो A76 का हैंडसेट। लेकिन पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो फोन के साथ एक 33 वाट की सुपर वूक चार्जिंग ब्रिक आती है और एक वूक चार्जिंग केबल आता है। अब चल के जरा फोन को चेकआउट करेंगे। तो इस ओप्पो A76 की बिल्ड है तो प्लास्टिक की, लेकिन इसकी बैक पे फिनिश बहुत ही मजे की है। हमारे आज के इस ग्लोइंग ब्लैक कलर में बैक पे ये ग्लिटरी सा इफेक्ट दिया गया है, तो जब लाइट इस फोन पे पड़ती है तो बहुत ही चमकता है। लेकिन जो बात मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसकी एक्स्ट्रा सॉफ्ट सैटिन फिनिश। अमूमन ऐसे प्लास्टिक के फोन्स की फिनिश ग्लास जितनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ प्लास्टिक होने के बावजूद भी बैक की फिनिश को बहुत ही ज्यादा स्मूथ रखा गया है और ये चीज मुझे बहुत ही पसंद आई है। अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो ओप्पो A76 की थिकनेस और वजन एवरेज है, 8.4 मिलीमीटर और 190 ग्राम के साथ। राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसके अंदर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेटेड है और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स मुझे बहुत ही पसंद है। काफी तेज और रिलायबल होते हैं और इनकी प्लेसमेंट भी मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है। फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। नीचे वाली तरफ एक सिंगल फायरिंग बॉटम स्पीकर है और साथ में है एक हेडफोन जैक। तो दोस्तों बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ एक 6.56 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन हैरत अंगेज तौर पे 720p रखा गया है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर कंपेटिटर फोन्स फुल HD डिस्प्लेस के साथ आते हैं। लेकिन एटलीस्ट यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इस डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और ओप्पो ने इस हाई रिफ्रेश रेट को बॉक्स पे मेन फीचर्स के साथ हाईलाइट किया है। इस डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है और मैक्सिमम ब्राइटनेस 600 निट्स की है, तो इस फोन को धूप में इस्तेमाल करने में ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। और इस डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट पे एक होल पंच कटआउट भी दिया गया है जिसके अंदर इसका सेल्फी कैमरा रहता है। अब अगर आ जाए कैमरास पे, तो ओप्पो ने इस फोन के साथ बिल्कुल ही एंट्री लेवल कैमरास का इंतखाब किया है। तो बैक पे क्वाड नहीं, ट्रिपल भी नहीं, बल्कि एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। दोस्तों बात करेंगे कुछ परफॉर्मेंस स्पेक्स की, और जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था इस फोन के अंदर एक ब्रांड न्यू चिपसेट लगाया गया है। तो यहाँ हमारे पास क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Adreno 610 GPU है, 6 GB रैम है जिसको आप 5 GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज को इस्तेमाल करके, और 128 GB UFS 2.1 स्टोरेज है। अब इस स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है और ये पाकिस्तानी मार्केट में तीसरा फ़ोन है जिसमें मैं ये प्रोसेसर देख रहा हूँ। और जहाँ ये चिपसेट पावर के लिहाज से दरमियानी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, वहाँ 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर की वजह से इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन 680 के चिपसेट वाले फोन्स में हम देख रहे हैं कि बैटरी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है। अगर आप एक गेमर हैं तो PUBG इस फोन पे मीडियम फ्रेम रेट्स और बैलेंस ग्राफिक्स के साथ चलेगी, तो इस प्राइस पॉइंट के हार्डकोर गेमर्स ये बात अपने जहन में रखें। और अगर अब हम बात करें इस फोन की बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट सामने आता है, क्योंकि इस फोन के अंदर 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है और जैसे कि आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था साथ में 33 वाट की सुपर वूक चार्जिंग है
और ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपको पहले बताया, इस प्राइस पॉइंट पे जो 5000 मिली एम्प आवर वाली बैटरी है और साथ में स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट का जो कॉम्बिनेशन है और साथ में अगर हम 720p डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन मिला लें तो मेरे ख्याल में बैटरी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये फ़ोन आराम से 1.5 से 2 दिन निकालेगा, ज़्यादातर लोगों के इससे ऊपर भी टाइम निकलेगा, खासकर अगर आपका यूसेज लाइट हो तो मुझे नहीं लगता कि बैटरी लाइफ से ज़्यादातर लोगों को इश्यूज़ होने वाले हैं। अगर चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फ़ोन 70 से 80 मिनट का टाइम लगाएगा, जो कि यकीन बहुत ही तेज़ होती है। तो अगर बैटरी लाइफ आपके लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है तो वहाँ आप Oppo A76 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके Oppo A76 के बारे में क्या ख्यालात है। क्या आपको लगता है कि ये फ़ोन 37,000 का प्राइस पॉइंट जस्टिफाई करता है कि नहीं? मुझे नीचे कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।